मेरा नाम डॉक्टर काशफ मलिक है। होम एटी चैनल के साथ मैं आपके लिए एक और एपिसोड लेकर आया हूँ। हमेशा मैं सोचता हूँ मुझे शेर पसंद भी बहुत है और ये बात भी बहुत पसंद है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बेसिकली हम डॉक्टर्स, नर्सेज या मेडिकल रिलेटेड पीपल अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हैं और इसमें हम डायरेक्टली लोगों की हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली दुआएं ले सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। हमें पूरे वक्त सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और हम जिस तरह दूसरे बारे में सोचेंगे हमें उसी तरह से अल्लाह ताला मुस्तफीद करेगा। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। इफ़ यू आर नाइस विद द पेशेंट्स, आपके हाथ में शिफा भी आएगी, आपको लोग पसंद भी करेंगे और आपको गायबाना तौर से आपको ब्लेसिंग्स आती रहेंगी। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि बहुत यंग भी है और मैं इनको काफ़ी पहले से जानता हूँ और मुझे तो देखकर ही एहसास हुआ कि बहुत ही अच्छी इंसान है। सबसे बड़ी बात है केयरिंग है। इनके दिल में लोगों के लिए दर्द है, लोगों को हेल्प करने का जज्बा है। ये अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। जो मैं को कहता रहता हूँ कि आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आप कमजोर हो रही हैं, लेकिन ये अपना ख्याल वाकई बहुत कम रखती है। हम उस पर भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं हमारे हॉस्टल जो कि सोनम स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी के हॉस्टल की वार्डन है मिस राफिया मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मिस राफिया मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप इतनी यंग है माशाल्लाह और आप एक इतनी बड़ा ओहदा संभाल लिया है और मुझे ये पता है, ये तो मैं आपको ऑन एयर कह सकता हूँ कि ये राफिया ने अपनी मेहनत के ही बलबूते पे कमाया है, क्योंकि इनको मैं हमेशा देखता हूँ ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत दिल जमई के साथ और बहुत खुशी के साथ लोगों के साथ हेल्प करती हैं। हमारे साथ ये बहुत सारे कैंप्स में भी गई है, रिलीफ कैंप्स में गई, उसमें उन्होंने बहुत सब्र का और बहुत ही अच्छी खुश असलूबी से उन्होंने काम किया है। तो मिस राफिया मोहम्मद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने का और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप मेरी वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स हैं और आप माशाल्लाह, मैं आपसे जब मिलता हूँ आपसे मुझे बहुत अच्छी एक वाइब्स आती हैं। क्योंकि अच्छी बात आपके अंदर ये कि आप एक बहुत ही वेल मैनर्ड, तमीज़दार है और साथ साथ फोकस भी है। तो अपना सफर तो बताइए। माशाल्लाह आप इतनी जल्दी, इतनी खूबसूरती से आपने इतनी मुश्किल ओहदा पे संभाल लिया है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप इतनी यंग है माशाल्लाह। तो आप थोड़ा सा अपना सफर तो बताइए मुर्शिद का, ये शुरू कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं असल में हूँ चित्राल करीमाबाद। जबरदस्त। और ये वहाँ से यहाँ 3 दिन का रास्ता है। Oh my जब से God. मैं कराची आई हूँ, जब मैंने मुर्शिद अस्पताल में टेस्ट के लिए अप्लाई किया, CMW फर्स्ट ईयर मैंने टेस्ट पास कर लिया और मैं यहाँ पे जब ज्वाइनिंग हो गई मेरी, तो मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया। तो टीचर्स ने, सर हामिद शरीफ ने मुझसे इंटरव्यू ले लिया और मुझे हॉस्टल दे दिया। 3 महीने तक मैं हॉस्टल में स्टूडेंट की हैसियत से रहती थी, फिर बाद में मुझे ये जॉब दे दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि सर दुनिया में हर काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपके पीछे ऐसा बंदा हो कि आपको बोले कि आप ये कर सकती हो। मेरे पीछे भी कुछ ऐसे हैं कि मेरे पीछे बंदे हैं, मुझे बोलते हैं जब से जितना भी मुश्किल काम हो मुझे बोलते हैं कि आप ये कर सकती हो। इससे मेरी ऐसा लगता है कि मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मुझे पता नहीं चलता कि वो काम मेरा सोल्व हो जाती है। पहले मैं यहाँ पे असिस्टेंट वार्डन की हैसियत से मैं काम करती थी तकरीबन 1 साल 2 महीना। फिर मेरे साथ एक टीचर थी मिस सानिया ज़ेहरा, वो मुझे सिखाती थी, मुझे समझाती थी, मुझे बोलती थी ये नहीं वो नहीं, इस तरीके से काम करो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कह रही थी कि मैं कैसे संभालूंगी, मतलब मैं बड़ा भी बहुत है माशाल्लाह, मैं इस लेवल का भी नहीं हूँ। मैं एक मामूली सी स्टूडेंट, वो भी CMW फर्स्ट ईयर की। मामूली तो देखिए, स्टूडेंट कभी मामूली नहीं होता, हमेशा हर स्टूडेंट में एक स्टार होता है। और माशाल्लाह मैं तो आपको जब से जानता हूँ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करती हैं, आप बहुत तमीज़दार हैं माशाल्लाह। ऑफकोर्स अच्छी फैमिली की तो है ही आप, और साथ साथ आप एक काम को फोकस करके और खुशी खुशी करती हैं। एक होता है काम मुसीबत करके, क्या है मुश्किल। एक मैंने आपको देखा है, एनर्जी तो है ही, आप यादारी यंग भी बहुत है और आपका फोकस सही है, फजूल चीजों में फोकस नहीं है। मैंने कभी आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं देखा, मैंने कभी आपके हाथ में कोई फजूल काम करते नहीं देखा। तो माशाल्लाह आप देखें, आपका जो ये है, इसमें मैं भी कहूँगा मेरा भी हाथ है, मैंने बहुत दुआएं की थी आपके लिए और आप डिजर्व करते हो। मैं आपको कहा था कि आप माशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत आगे जाएंगी। जी मैम, तो बताइए आप ये ओहदा है क्या, इसमें करना क्या होता है और किस किस तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं?
सर ये हॉस्टल में रहती हूँ मैं, और मैं एक वार्डन की हैसियत से, मतलब मेरा काम ये होता है कि मेरे पास तकरीबन 50 से ऊपर लड़कियाँ थी, अभी कम हो गई हैं। 38 लड़कियाँ मेरे पास है। मुझे इनके कंप्लेंट्स जो आते हैं वो सुनना पड़ते हैं, इनके जो मसले मसाइल हैं, इनको गेट पास देना, इनका ख्याल रखना। रात के 2 बजे भी 1 बजे भी, चाहे जितने टाइम हो, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे इनको लेके हॉस्पिटल जाना होता है। इनके हर काम में, हर चीज़ में मैं इनकी मदद करती हूँ। अगर मुझसे वो काम नहीं होता, अगर वो कंप्लेन मुझसे नहीं होता, तो मेरे पीछे मेरे टीचर्स हैं, सर अमीर शरीफ खासकर, वो मेरी मदद करती है, वो मेरे साथ है, तभी तो मैं ये हॉस्टल चला रही हूँ सर। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आपका अपना जज्बा भी है। मुझे जब आपको देखता हूँ ना, मुझे मदर टेरेसा का ख्याल आता है। और मदर टेरेसा वॉज सच अ लवली इंस्पिरेशन। मदर टेरेसा ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। वो सोचे आराम से अपनी कंट्री में रह सकती थी, उन्होंने छोड़ के इंडिया में आके काम किया। इतना लोग, क्योंकि जो कॉल इतने मशहूर हैं, उनकी इतनी खूबसूरत बातें लगती है कि क्या कोई इंसान अगर गरीब है तो क्या उसको हम इलाज ना करें उसका। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सीधी सादी बात है। दूसरे कहा कि नेवर जज पीपल, इफ यू जज देम यू विल नेवर लव देम। अगर हम हर किसी को जज करेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हमें कोई इंसान पसंद ही नहीं आएगा। तो हमें तो बेसिकली इंसानियत की खिदमत करना, मैं आपके अंदर वो झलक देखता हूँ। और तो आप ये बताइए कि आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी है अभी। एक तो लड़कियां, ऊपर से 38-50 तक लड़कियां, उनका ख्याल रखना, और सारे वो आप ही की एज की हैं। Yes. आप तो खुद छोटी हैं बहुत। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? आपको कभी कभी नरम भी, कभी गर्म, है ना, काफी आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपका ही नाम आएगा, कोई भी खुदा ना खासा मसला हो जाए। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप ये कैसे बैलेंस रखती हैं, पढ़ाई का भी और ख्याल का भी। सर मैं पहले मुझे मुश्किल हो रहा था, अभी मेरे पास डॉक्टर्स भी है, और मेरे पास सीनियर स्टूडेंट भी है, जूनियर भी है। सर स्टूडेंट मतलब बंदे से मिलके एकदम से इसके बारे में फैसला कभी लेना नहीं चाहिए। जब आप इसके साथ एडजस्ट हो जाओगी, तब इससे आपकी बातचीत होगी, फिर आप। स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं सर, मेरी हर बात का मतलब मैं जो बोलती हूँ वो करते हैं, भरोसा करते हैं ना। अभी ये है कि सर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये करो वो करो, मेरे बोलने से पहले सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। वो कोऑपरेटिव स्टूडेंट है मेरे पास, मैं इनको कुछ नहीं बोल सकती सर, बहुत अच्छे हैं। तब वो मेरे साथ दे रहे, तभी तो मैं ये काम चला रही हूँ सर। माशाल्लाह। और दूसरी बात, मेरे टीचर्स हैं, और मैं टीचर्स के अलावा बात करूँ हॉस्पिटल साइड का, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। जैसे मेरे हॉस्टल में किसी से कोई चीज़ खराब हो जाती है, पीपा वगैरह, इसको ठीक करने में एक दफ़ा कॉल करवाते हैं। जैसे हाउस कीपिंग है, मैं सफाई के लिए बुलाती हूँ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, मेन इम्पोर्टेंट रोल वो अदा करते हैं सर। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा दरवाजे पे हाजिर होता है हमारी करने के लिए। बाकी फूड डिपार्टमेंट है सर, मैं इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो सब मेरे साथ दे रहे सर। ये तो मेरी अल्लाह वो है सर, मैं क्या करूँगी इनके लिए। मेरे ऊपर तो मेरी माँ बाप की, मेरे टीचर्स की, और वो ऐसी लोगों की जिससे मैंने या किसी तरीके से अच्छी तरीके से इनसे बात किया, इनकी दुआएं हैं। मेरी भी आपके साथ दुआ है। यस सर आपके तो है सर। बाकी तो ना मेरी अम्मी वो है एजुकेशन वाला है, ना मेरे अब्बू एजुकेशन वाला है। मैं एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ सर। मेरे ऊपर सिर्फ हॉस्टल की जिम्मेदारी नहीं, मेरे ऊपर मेरे पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है। मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपनी पढ़ाई को भी होगा कि आप मेरे टीचर से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई में भी कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बैलेंस रखती हूँ अपनी पढ़ाई में भी, अपने डिग्रीज में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अमीर गरीब की बात नहीं कि आपके माँ बाप ने जो आपको जो तमीज सिखाई है ना, मैनरिज्म, मैं आपको हमेशा देखता हूँ आप बहुत वेल मैनर्ड है माशाल्लाह। मतलब, और ये आपकी फैमिली से आया, आपकी अम्मी अब्बू का, या आपका जो आपकी जो तरबियत थी। और प्लीज मैं चाहता हूँ ये प्लीज आप लोगों में भी ट्रांसफर करें। प्लीज हमारे यहाँ तमीज की बहुत कमी है। बच्चे सलाम नहीं करते, बच्चे अकड़ के बैठे हुए होते हैं, सिर्फ जब काम होगा तब आएंगे। मतलब मुझे बहुत अजीब सा भी लगता है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि माँ बाप ने नहीं सिखाया है, हर किसी बच्चे के माँ बाप उसको अच्छी तरबियत देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी जो आपके अंदर जो एक बहुत ही प्रोफेशनल येट बहुत ही तमीज़दार आपके अंदर जो एक वो है, एक पार्ट है आपकी आपकी पर्सनैलिटी का, वो आप मैं चाहूँगा ट्रांसफर करें, और लड़कियों को और लड़कों को बताएं, समझाएं कि अगर कुछ करना है तो मेहनत तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको टीम वर्क के साथ, क्योंकि आपको पता है हर कोई आपके मतलब का नहीं होता या आपके नेचर का नहीं होता, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। तो क्या क्या मुश्किलात आई हैं आपको वार्डन बन के, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जॉब है। जब मैं तो मैं जब वार्डन का मेरा ख्याल आता है ना, हॉस्टल की वार्डन, तो जैसे कि बहुत ही गुस्से वाली औरत होगी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। लेकिन आपको तो आप तो बहुत यंग है और बहुत ही स्वीट है, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे निभा रही है, और आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? सर मुझे मुश्किलात पेश आते हैं ये कि मतलब लड़कियों के कंप्लेंट्स आते हैं मेरे पास,
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, मैं छोड़ दूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, ये मुश्किलात कुछ भी नहीं, चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज बिल्कुल, और आप है। बहुत खूबसूरती से कर रही हार हैं नहीं इंशाल्लाह। मानती सर, मैं कहती हूँ कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले मैं गुस्सा भी करती हूँ इनसे, मैं प्यार से भी बात करती हूँ, हंसने के टाइम पे मैं इनको लेके मजाक करती हूँ, हंसती हूँ, लेकिन काम के टाइम पे मैं बिल्कुल, सीरियस होती हूँ इनके बिल्कुल साथ। मैं हॉस्टल का रूल्स रेगुलेशन के मतलब शाबाश, जो तोड़ेगा मैं बहुत खिलाफ हूँ उनका। सही, बिल्कुल जो सही है। लड़की हॉस्टल के रूल्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत रेगुलेशन ज़रूरी है ना, बिल्कुल सही। डिसिप्लिन या हॉस्टल की सफाई का ख्याल जो नहीं रखते, मैं इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। इसी बात से मैं इनको डाइट भी करती हूँ और मैं ठीक इनके है, साथ फ्रेंडली भी रहती हूँ। बिल्कुल। देखिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी यस होता है। सर। तो अब आपके माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी हैं और आपके वो भी नर्सिंग में, नर्सिंग माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत इवॉल्व हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नर्सिंग के अंदर जो एक चीज़ है लव एंड केयर, एक नर्स के अंदर होना चाहिए, वो मैं आपके अंदर देखता हूँ। तभी तो मैंने आपको मदर टेरेसा से मिलाया है कि शी वाज़ सच अ फाइन पर्सन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये लोग ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो अगर दुनिया में नहीं है लेकिन इनका नाम हमेशा रहेगा, सिर्फ इस वजह से कि लोग काइंड थे। और आप यकीन जाने मैंने एक जगह इतनी अच्छी मिसाल पढ़ी कि पावर हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं, यस सर। वरना हमसे मोहब्बत, इज्जत के साथ, खुश असलूबी के साथ हर काम हो सकता है। और ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूँ आप भी इस माशरे का हिस्सा है, नेगेटिविटी की फैल गई है, लोग नेगेटिव हो गए, मोबाइल फोन से लोगों को यस बहुत अजीब सा कर दिया है, बच्चे इंतहाई बदतमीज हो गए मोबाइल फोन के आने के बाद, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बात नहीं सुनते, और मतलब बहुत सारे फैक्टर। तो आपको भी इस फैक्टर से प्रॉब्लम यस होती सर। होगी, यस मोबाइल फोन तो हर लड़की के पास है तो आप ये किस तरह मैनेज करती हैं? ये सर मैं यही सोचती हूँ, बार बार इनको भी ये बोलती हूँ कि हम यहाँ पे अकेले हैं सर, बिल्कुल मतलब हमारे माँ बाप कितने दूर है बेशक, हमसे। बेशक, अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे, बेशक, खुद अपने मोबाइल का मिस यूज नहीं करेंगे, यस, तो कोई हमें गलत नहीं करेगा सर। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमेशा सही रास्ते पे जाना है, जिस मकसद बेशक, के लिए हम आए हैं, इस मकसद पे हमें कामयाब होना है और यहाँ सही रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन मुश्किल आपको जरूर है, मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल तक जरूर तो आप पहुंचेंगे। मैम बहुत मुझे अच्छा लगा आपके साथ आज इंटरव्यू करके। आपका मैसेज क्या है नर्सेस के लिए, और जो नई आने वाली लड़कियां हैं, लड़के भी हैं जो नर्सिंग में आना चाहते हैं, वो समझते हैं नर्सिंग बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन है, बड़ा बड़ा हाई फाई है, बहुत ही इजी है। हाई फाई तो है लेकिन इजी है बहुत, एयर कंडीशन हॉस्पिटल में घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं। तो जरा बताइए कि इतना आसान नहीं है, इसे पढ़ना बहुत पड़ता है। और मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह आप तो नर्सिंग का लेवल इतना अच्छा ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ मैनरिज्म भी है, एथिक्स भी है। मैं खुद नर्सिंग के साथ काम करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह दिन ब दिन नर्सिंग और से बेहतर हुआ जा रहा है। तो आपका क्या मैसेज है, बिकॉज आप माशाल्लाह इतनी यंग एज में आप नर्स वार्डन बन गई हैं, हॉस्पिटल वार्डन बन गई हैं आप, तो आप क्या मैसेज देंगी नए लड़के लड़कियों को जो आना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसको ये समझ के आ रहे हैं कि बड़ा ग्लैमरस फील्ड है, बड़ी आसान फील्ड है, हॉस्पिटल के अंदर ही तो रहना है, सिर्फ पेशेंट का ख्याल रखना है, तो ये बड़ी प्रोफेशनल फील्ड है। तो आप बताइए प्लीज मैम। सर मेरा ये मैसेज होगा कि हमें सिर्फ किसी स्कूल में, किसी नर्सिंग स्कूल में स्टूडेंट बन के नहीं जाना है, सिर्फ नाम स्टूडेंट नहीं रखना चाहिए। हमें अपने टीचर्स का, अपने मैनेजमेंट का, अपने पेशेंट के साथ अपना रवैया सही रखना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ अपने रवैया सही रखना है सबके साथ। ये नहीं कि हम नर्स से हमें काम आती है, सब काम आती है, हम ये है वो है, ये नहीं सर। सबसे मेन चीज ये है कि आपका अखलाक कैसे है किसके साथ। ये मेरी मैसेज होगा स्टूडेंट को कि पढ़ने के साथ हर चीजें सीखना चाहिए जिंदगी में, हर चीजें जिंदगी में सबक बन के आते हैं सर, तो सब सीखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें सबसे मेन चीज ये है कि अपने से बड़े का इज्जत करना चाहिए, अपने टीचर्स का खास करके इज्जत करना चाहिए, अखलाक से पेश आना चाहिए। कभी भी कोई टीचर्स गलत होने पे आपको वो नहीं करेगा कि आप गलत हो जाओ, डांटेगा नहीं कि आप गलत हो जाओ, कोई ना कोई सोच के, किसी न किसी अच्छाई के लिए सोच कर आपको डांटेगी कि आप ये नहीं करो। इसीलिए मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने मैनेजमेंट का, पूरी हॉस्पिटल का। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जितना मेरे साथ कोऑपरेट किया, जितना मेरे साथ दिया है मुर्शिद हॉस्पिटल, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। देखिए राफिया माशाल्लाह आपने पोटेंशियल है, इसलिए तो मैं आपको इस लेवल पे आई है। तो राफिया तो माशाल्लाह आपको पता है बड़ी मल्टी टैलेंटेड भी है, हमें पता चला है कि राफिया बहुत अच्छी नात भी पढ़ती है, तो कुछ नात जरा सुना दें हमें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर
कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। फूल खिलते हैं पल पल तिसल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मेरा तो चाहता है कि ये नात कभी खत्म ना हो, क्योंकि आप इतनी खूबसूरती से और इतनी सादगी के साथ आपने इसको अदायगी की इसकी, और मैं तो उसके महफ में चला गया था। आई वाज इन ऑ ऑफ इट, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया राफिया आपका आने का। आपके कोई सवाल हो मिस राफिया से, जो कि हॉस्टल वार्डन है, नर्सिंग के हवाले से कोई आपका सवाल हो, क्योंकि नर्सिंग फील्ड माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हुई जा रही है। बहुत अच्छे इसके अंदर एवेन्यूज आए हुए हैं। आपको जो आपको कोर्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और नर्सिंग फील्ड में हमेशा ये कहता हूँ मैं, और डॉक्टर्स की फील्ड में, कि व्हाट हायर एम कैन मैन अटेन देन द कॉन्क्वेस्ट ओवर ह्यूमन पेन। इसके साथ ही आज का एपिसोड में कंप्लीट करता हूँ। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।